हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर सेकेंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.4 का मैं 6th सम लेके आई हूँ। तो जैसा कि पहले स्टूडेंट्स मालूम है आपको 1 से 5 तक हम लोग सम बना चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो मैं अभी छठा सम लेके आई हूँ। तो ये 6 सम को देखने में लेंथी है मगर समझ लीजिए तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माउली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो माउली विलेज के स्कूल के लिए रिजर्व है, ठीक है। और लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 11:4, यानी लेंथ 11 है तो 4 उसका ब्रेड्थ है। तो इसको वेरिएबल लगा के हम मान लेंगे। लेंथ ब्रेड्थ तो हमारा दे दिया। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब वहाँ के विलेज पंचायत ने उस प्लॉट का कीमत क्या लगाया है 100 पर मीटर, माने 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज ऐसे। तो देखिए तो आपको कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट का लेंथ ब्रेड्थ पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट्स बनाने से पहले आपको समझाती हूँ। रेक्टेंगुलर प्लॉट एक रेक्टेंगल ऐसा ही होता है। एक रेक्टेंगल कैसा होता है, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ होते इसके। तो रेशियो जो 11 दिया है 11:4, तो 11x इसका मान लीजिए कि लेंथ है और ब्रेड्थ इसका 4x है। मगर अब एक्चुअल इसका रुपीज में दिया है, इसका ये जो डायमेंशंस पता लगाने को दिया है और फेंस करके उसका कीमत बताया है, मगर ये जो फेंसिंग किया है ना इस प्लॉट का वही इसका पेरीमीटर होगा। फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर, वो नहीं दे रखा है। इनडायरेक्ट में ये दे रखा है, इनडायरेक्ट में बता रहा है कि पर मीटर 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है ये फेंसिंग कराने का, और टोटल खर्चा 75,000 हुआ है। तो इसी 75,000 रुपीज से हमें रेट ही दिया है। तो फाइंड पहले हमें करना पड़ेगा क्या, एक्चुअल इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या मान ले 11x मान लेते हैं। रेशियो दिया है 11:4 ना, और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट को मान लेते हैं 4x। तो इस हिसाब से पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 2 इंटू 11x प्लस 4x हो जाएगा। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं नहीं लिखी हूँ, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो ब्रेड्थ को, ठीक है। तो यहाँ भी लिख दो, एल को कैपिटल में लिख सकते हो और प्लस बी ब्रेड्थ को भी लिख दो, फिर कोई बात नहीं, स्मॉल में भी चलता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया हमारा पेरीमीटर 2 इंटू 11 प्लस 4 15x यानी 30x हमारा पेरीमीटर मानने वाला तो निकल गया। अब एक्चुअल वाले निकालते हैं। देखिए रेट के हिसाब से रेट दिया है 100 पर मीटर, तो लिखेंगे इन रुपीज 100 प्लॉट बी फेंस प्लॉट टू बी फेंस्ड, कितना फेंस किया गया 100 रुपये में, इक्वल्स टू पर मीटर यानी 1 मीटर। तो इन 1 रुपीज में सिंस भी लिख दो, देयरफॉर भी लिख दो। चलो इंटर मेथड से मैं हर जगह बताती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। 1 बाई क्या हो जाएगा 100
मीटर, एक के लिए 100 रुपये में 1 मीटर फेंस होता है, फेंसिंग कराने का खर्चा दिया है। तो 100 रुपये में 1 मीटर, तो 1 रुपये में 1/100, तो कितना टोटल रुपीज़ दिया है? 75,000 रुपीज़ बताया है। उस प्लॉट का फेंसिंग कराने का यही खर्च पड़ा था। 75,000 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए 1/100, एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 75,000। देखिए अब हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। प्लॉट टू बी फेंस, फेंस का मतलब ही होता है पेरीमीटर। देखो स्टूडेंट, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना आ गया हमारा? रियल वाला आ गया 750 मीटर था, यानी कि 750 मीटर था वो फेंसिंग किया हुआ वो प्लॉट का चारों तरफ से फेंसिंग करने का पूरी लेंथ ब्रेथ सबको जोड़ने के बाद टोटल 750 मीटर उसका फेंस था, कि मतलब पेरीमीटर था, ये समझ लीजिए। अब हमारा मिल गया। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट निकाल लेंगे। तो देखिए ये मानने वाला निकालिए पेरीमीटर, और ये रियल वाला एक्चुअल वाला रेट के हिसाब से फाइंड कर लिए, दिया हुआ था उसका टोटल फेंसिंग कराने का कॉस्ट दे रखा था। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा देखिए इक्वेशन बनने के लिए तैयार हो गया। लिख लेंगे। आप ये भी लिख सकते थे 2 × L + B, फिर बाद में वैल्यू तो यही आता तो ये लिखो, या फिर ये लिखो, आपकी मर्जी। तो लिख लेते हैं हम। पेरीमीटर हमारा क्या आया, या लिख लो ऐसे 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 750 आ गया। और 2 × लेंथ हमारा 11x था, प्लस ब्रेड्थ था 4x, का वैल्यू 750 मीटर। यहाँ भी लिख सकते हो, पेरीमीटर मीटर में लिखना चाहिए, ठीक है। मीटर और यहाँ भी लिखी ही हूँ, ठीक है। METRE भी लिख सकते हो, METER भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेरीमीटर में METER ही लिखते हैं, यहाँ पर सच पूछिए तो METER मीटर। और ऐसे यहाँ पर देखिए 100 पर मीटर ऐसे लिखते हैं, ये कोई नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, और इक्वेशन जैसा बन रहा है तो और लिखिए। और कितना हो गया? 15, 2 × 15 x हो गया, का वैल्यू 750, और 15 2 जा 30x का वैल्यू हमारा आ गया 750। सो x का वैल्यू आ गया हमारा 750/30 कर देंगे। क्यों? 30 से मल्टीप्लाई है तो RHS में आकर डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो स्टूडेंट्स, 25 3 जा होता है 75, यानी 25 आ गया। तो x क्या हम लोग माने थे? x तो कुछ नहीं माने हैं, लेंथ 11x है। अब हम डायमेंशंस निकाल लेंगे। सो देयरफॉर x का वैल्यू ये हमारा 25 मीटर आया, लेकिन अब हम निकाल लेते हैं डायमेंशंस यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू क्या माने थे? 11x। सो 11 × x का वैल्यू देखिए हम लोग लाए 25 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो 25 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, 5 2 1 जा 2, 5 2 1 जा 2, 5 7 2, यानी 275 मीटर का वो प्लॉट था लेंथ में। एक आंसर आ गया। अब ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। सो ब्रेड्थ निकालो अब। सो ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा? कितना माने थे हम लोग? 4x
यानी 4 इंटू एक्स का वैल्यू 25, 25 4 जा 100 मीटर। तो यही आंसर, यही पूछा था स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए, समझने पर कितना आराम से बन गया। तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन में ही डायरेक्ट में ही बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छुपा होता है। आप देखो रेट, इसके रेट से आपने उसका क्या निकाला, टोटल कॉस्ट था 75,000 उन्होंने लगाया था, तो उससे हम लोग क्या निकाले, पेरीमीटर निकाले, और तब फिर जाके इक्वेशन मानने वाला और जो दिया हुआ है दोनों बराबर मिला, तो हमारा इक्वेशन बना। इस तरह से हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर लिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप रिवाइज करते रहिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।